Good evening, students. This is for BBS exam students in GST. Topic is eligible and ineligible input tax credit. Eligible input tax credit क्या होता है? इनपुट टैक्स क्रेडिट की अगर बात करते हैं, जो इनपुट टैक्स होता है रिलेशन होता है अगर इसका टैक्सेबल पर्सन है और गुड्स और सर्विस टैक्स की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, तो जो भी इसमें जो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज किसी के लिए भी जो चार्ज हो रहा है टैक्स, उस पर जो भी हम यूज़ कर रहे हैं या फर्दर बिजनेस इनपुट के लिए जो टैक्स लगा रहे हैं उसे हम कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर जीएसटी के अंदर बात करें कंडीशंस के लिए, तो हम इसमें आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं किसी एक फॉर्म के मोस्ट क्रिटिकल एक्टिविटी के लिए बिजनेस को जो सेटल करते हैं हमारी टैक्स लाइबिलिटी। आईटीसी की अगर बात करते हैं तो आईटीसी ये बैकबोन होती है जीएसटी की और मेजर पार्ट होता है कंसर्न का रजिस्टर्ड पर्सनस के लिए। कंडीशंस की अगर हम बात करते हैं, जो कंडीशंस है एलिजिबिलिटी की आईटीसी की, और आईटीसी जो है प्रिस्क्राइब करी गई है ज़्यादा और कम एक प्री जीएसटी डिज़ाइन बनाया गया, उसमें हमने इसके बारे में डिस्कस करा है। ये रूल्स और जो क्वाइट पर्टिकुलर और स्ट्रीजेंट होते हैं इनकी अप्रोच में। इनपुट टैक्स क्रेडिट की अगर बात करें तो जीएसटी की कुछ कंडीशंस जिस पे हम क्लेम कर सकते हैं। अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन है वो एलिजिबल करता है क्लेम करने के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो उसे फुलफिलमेंट करनी पड़ेगी कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस। सबसे पहले जो पोजीशन है उसके पास टैक्स इनवॉइस का या डेबिट नोट का डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग पेमेंट की, हाँ उसने पर्टिकुलर सामान उसके पास है और उसने उसका कुछ पेमेंट किया है। दूसरा हो जाएगा रिसीप्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज की, हाँ उसके पास रिसीप्ट है कि उसने पर्टिकुलर गुड्स को रिसीव किया है। जो भी गुड्स डिलीवर हो रहा है सप्लायर या अदर पर्सन के थ्रू डायरेक्शन में रजिस्टर्ड पर्सन के, उसके ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स के उसके पास एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि हाँ उसने ये गुड्स को ट्रांसफ़र किया है। फर्निशिंग ऑफ ए रिटर्न, जो बराबर वो रिटर्न फाइल कर रहा है उसकी एक कॉपी होनी चाहिए उसके पास। अगर गुड्स रिसीव हो रहा है लॉट्स में इंस्टॉलमेंट्स में, तो जो आईटीसी है हम तब अवेल कर सकते हैं जब लास्ट लॉट या इंस्टॉलमेंट हमें रिसीव्ड हो जाएगी। अगर कोई सप्लायर फेल हो जाता है गुड्स और सर्विसेज में गुड्स और सर्विसेज के सप्लायर करने में विद इन 180 डेज़ के अंदर, अगर वो इन्वॉइस के अगर सप्लाई पूरी नहीं कर रहा है, पेमेंट पूरी नहीं दे रहा है, तो जो आईटीसी ऑलरेडी हमने क्लेम करी रिसिपिएंट के थ्रू वो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड हो जाएगी और जो उसका इंटरेस्ट है वो भी उस टैक्स पेड करके उसको इन्वॉल्व कर लेगा। अगर पेमेंट कर रहा है सप्लायर उसके बाद, तो जो आईटीसी है वो दोबारा से अलाउड हो जाएगी और क्लेम्ड हो जाएगी। कोई भी आईटीसी अलाउड नहीं करेंगे अगर डिप्रिसिएशन लग रहा है इनपुट टैक्स लायबिलिटी कैपिटल गुड्स पे। टाइम लिमिट की बात करें आईटीसी के, तो अगेंस्ट इनवॉइस और डेबिट नोट के लिए अर्लियर बिलो डेट्स पे दिए गए हैं। अगर ड्यू डेट दी गई है फाइलिंग जीएसटी रिटर्न की सितंबर की नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की और डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न रिलेवेंट है इस फाइनेंशियल ईयर में, तो अगर एग्जांपल दिया गया XY कॉर्प का, एक बायर अगर वो परचेज कर रहा है इनवॉइस और डेट उसकी दी गई है 8 जुलाई 2017 और वो क्लेम करना चाहता है जीएसटी अपने परचेज पे, तो एक क्राइटेरिया दिया गया उसके हिसाब से टाइम लिमिट के हिसाब से वो काम करेगा। अगर ड्यू डेट दी है फाइलिंग जीएसटी रिटर्न की सितंबर 2018, तो उसके डेट उसे मिलती है फाइल करने के लिए 20 अक्टूबर तक की मिलती है। और सितंबर का जीएसटी हम 20 अक्टूबर 2018 तक सबमिट कर सकते हैं। और डेट ऑफ फाइलिंग जीएसटी एनुअल रिटर्न की हम बात करते हैं तो वो 31 दिसंबर 2018 होती है। इसमें से जो डेट पहले आ जाती है उस हिसाब से हम आईटीसी अपनी क्लेम कर सकते हैं। इसके हिसाब से जो डेट 20 अक्टूबर है वो जल्दी आ जाएगी, तो जो XY कॉर्प है वो क्लेम करेगा आईटीसी अपने किसी भी मंथ्स की बिटवीन जुलाई 17 से सितंबर अक्टूबर 2018 के लिए। इसमें एक डेबिट नोट की बात करी गई है कि जो डेबिट नोट है अब कंडीशन पे वो कंसीडर करता है इस वक्त ऑफ ओरिजिनल डेट इनवॉइस की। कॉमन क्रेडिट ऑफ आईटीसी कॉमनली यूज्ड हो रही है, उसमें इफेक्टिंग बताया गया है, इफेक्टिंग एग्जम्प्ट एंड टैक्स सप्लाईज के लिए बताया गया और बिजनेस और नॉन बिजनेस एक्टिविटी के लिए बताया गया है। इन एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट की अगर बात करें तो मोटर व्हीकल्स एंड कन्वेनियंस की बात करें आईटीसी अवेलेबल नहीं करता है, आईटीसी उनको अवेलेबल नहीं होती है अगर मोटर व्हीकल यूज होना है ट्रांसपोर्टेशन पर्सनस के लिए और उसकी सीटिंग कैपेसिटी कम या बराबर है 13 पर्सन की इंक्लूडिंग ड्राइवर के लिए। आईटीसी अवेलेबल होती है तब जब व्हीकल हम यूज़ कर रहे हैं टैक्सेबल सप्लायर्स के लिए, सप्लाई अदर व्हीकल कन्वेंस के लिए यूज़ कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर्स के लिए यूज़ कर रहे हैं, इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑन ड्राइविंग फ्लाइंग नेविगेशन सच व्हीकल और कन्वीनियंस और वेसल्स और एयरक्राफ्ट के लिए कर रहे हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं फूड बेवरेजेस और क्लब मेंबरशिप एंड अदर्स की। तो आईटीसी क्या सप्लाई नहीं करती है, आईटीसी नहीं मिलती है तब जब हम सप्लाई कर रहे हैं गुड्स और सर्विसेज या इन दोनों चीज़ों में से फूड और बेवरेजेस की, आउटडोर केटरिंग की, ब्यूटी ट्रीटमेंट की, हेल्थ सर्विसेज की, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी की। नेक्स्ट आता है इसमें सर्विसेज
ऑफ जनरल इंश्योरेंस सर्विसिंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस की, तो इसमें कोई भी आईटीसी अलाउड नहीं होगी सर्विस की जनरल इंश्योरेंस में सर्विसिंग रिपेयर और मेंटेनेंस की, अगर रिलेट करेगा मोटर व्हीकल्स वेसल्स या एयरक्राफ्ट की। एग्जम्पशंस आ जाते हैं आईटीसी इंश्योरेंस पे, रिपेयर और मेंटेनेंस पे। नेक्स्ट आता है अगर सेल ऑफ मेंबरशिप इन ए क्लब, हेल्थ और फिटनेस सेंटर की बात करें तो कोई भी आईटीसी नहीं अलाउड होगी किसी भी मेंबरशिप फीस के लिए, जिम्स और क्लब्स के लिए एक्सेट्रा के लिए। और कंपोजिशन स्कीम की बात करें तो कोई भी आईटीसी नहीं मिलेगी उस पर्सन को जिसने टैक्स पेमेंट मेड करा है कंपोजिशन स्कीम के, जीएसटी लॉ में कोई आईटीसी नहीं अवेलेबल कर सकता। आईटीसी नो आईटीसी फॉर नॉन रेजिडेंट्स हैं उनके लिए आईटीसी नहीं मिलेगी। आईटीसी नहीं वो अवेलेबल कर सकते हैं जो गुड्स और सर्विसेज रिसीव किया है, नॉन रेजिडेंट्स हैं उन्होंने टैक्सेबल पर्सन के, तो आईटीसी अवेलेबल होगी केवल उन गुड्स पे जो इंपोर्ट करे जाएंगे उनके थ्रू, उस पर आईटीसी उन्हें क्लेम कर सकते हैं। कोई भी आईटीसी पर्सनल यूज़ के लिए नहीं होती है, कोई भी आईटीसी विल बी नो अवेलेबल फॉर गुड्स और सर्विसेज, और पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ हो रही है, नॉट फॉर बिजनेस पर्पस। अगर कोई पर्सन अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई भी चीज़ मंगा रहा है तो उस पर आईटीसी नहीं क्लेम कर सकता है, बिजनेस और जनरल पर्पस के लिए यूज़ कर सकता है। फ्री सैंपल्स की अगर हम बात करते हैं, फ्री सैंपल्स एंड डिस्ट्रॉयड गुड्स की बात करते हैं तो कोई भी आईटीसी अवेलेबल नहीं होगी। गुड्स जो भी लॉस्ट हो रहा है, स्टोलन हो रहा है, डिस्ट्रॉयड हो रहा है, रिटर्न ऑफ हो रहा है या गिवन ऑफ हो रहा है, गिफ्ट या फ्री सैंपल की तरह अगर उसको यूज़ करें तो उस पर हम कोई भी आईटीसी अवेलेबल नहीं होगी और उस पर कुछ भी हम आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हैं। इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। थैंक यू।